हेलो दोस्तों, क्लास 10th मैथ का हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका पहला पार्ट दिया है, यहाँ पे 140 दिया है। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे 140 का। तो ये पहले 2 से भाग लगाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 70। फिर 2 से इसको तो 35 होगा। फिर इसे 5 से कटाएंगे, 7 बार जाएगा। फिर ये 7 से कटेगा एक बार। फिर हम ऐसे लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पे दो बार आया है, जिसको हम पावर के रूप में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है अभाज्य गुणनखंड, तो हम पावर के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2, फिर गुणा 5 गुणा 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर इसका दूसरा पार्ट दिया है 156। इसका भी हम ऐसे एलसीएम निकालेंगे, 2 से कटाएंगे इसे, 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे इसे, 2 3 6, 2 9 18। फिर ये 3 से कटेगा, अब 3 से एक बार, और ये 3 से 3 बार। फिर ये 13 से कटेगा एक बार। फिर इसे यहाँ भी दो बार आया है, जिसको पावर के रूप में लिख देंगे, जैसे गुणा 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसका तीसरा पार्ट है 3825। इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 से ये कटेगा यहाँ एक बार। फिर 3 दूना 6, 3 चौका 12, नहीं यहाँ से 3 दूना 6, 3 7 21, 7 बार जाएगा ये, और उसके बाद 5 बार। फिर 3 से कटेगा, 3 चौका 12, और उसके बाद 3 दूना 6, 3 5 15। फिर 5 से कटेगा, 5 8 40, और 5 5 25। फिर ये 5 से कटेगा 17 बार। फिर ये एक बार जाएगा, उसके बाद इसको लिख देंगे ऐसे। यहाँ पे 3 2 बार आया है, तो इसका 3 का पावर 2 लिख देंगे। फिर 5 2 बार आया है, 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 17, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका 2 पार्ट और है, तो आप लोग कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। इसमें पहला दिया है 26 और 91। पहले 26 का एलसीएम निकालेंगे हम, 2 से कटाएंगे, ये जाएगा 13 बार। फिर 13 से एक बार। फिर 91 का एलसीएम निकालेंगे, 7 से कटेगा 13 बार में। फिर 13 से एक बार में। उसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे, इन दोनों में 13 कॉमन है, तो इसका हम HCF जो लिखेंगे, HCF इज इक्वल, ये जो दोनों कॉमन होता है इसका निम्नतम घात होता है, तो इसमें निम्नतम घात 1 है, तो यहाँ पे केवल 13 हो जाएगा। फिर LCM, इसका अधिकतम घात लेते हैं हम, तो इसका अधिकतम घात भी एक ही है, तो
13, अब बाकी जो बचता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो गुणा 2 फिर 7, इसे गुणा कर देंगे। 13 दूना 26, गुणा इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 26 और फिर इसमें 7 से गुणा कर देंगे। 7 छक 42, 2 और ये 4 हो जाएगा। 7 दूना 14 और 4 18, 182 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें हमें ये भी बोला है कि यहाँ पे हमें जांच भी करना है कि दो संख्या का गुणनफल इज इक्वल HCF इंटू LCM होता है। तो इसका हम दोनों संख्याएं जो दी हुई है, दोनों संख्या ये 26 फिर मल्टीप्लाई 91 इज इक्वल HCF इसका है 13 और LCM है 182। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 91 का, ये हो जाएगा 6, 9 छक्का 54 और ये हो जाएगा 2, 9 दूना 18 हो जाएगा 6 और ये 8 5 12, 2 1 और ये 3 हो जाएगा 32 और ये 66। इसमें 182 का गुणा कर देंगे 13 से, 6 और ये 24 4 2 5 और ये हो जाएगा 2 8 फिर 1 6 और ये हो जाएगा 2 यहाँ पे हो जाएगा ये 2 होगा। सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई गलत हो गया है। तो हम यहाँ पे आएगा 2 3 6 और यहाँ भाई आएगा 13 गुणा 82, ये 2 3 6। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें 2 पार्ट और है, तो उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसका पहला दिया हुआ है 12, 15 और 21। इन तीनों का अलग अलग LCM निकालेंगे। 12 का यहाँ से 2 से भाग लगाएंगे तो 6 बार, फिर ये हो जाएगा 3, फिर 3 से 1 बार, फिर 3 से कटेगा 5 बार, फिर 5 से 1 बार, फिर 21 का करेंगे, 3 से कटेगा 7 बार और ये 7 से कट जाएगा 1 बार। फिर इन्हें भी वैसे ही लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणा 5, इसके बाद यहाँ पे 3 गुणा 7। इन तीनों में ये 3 जो है कॉमन दिख रहा है, यही हो जाएगा इसका HCF। तो HCF इज इक्वल हो जाएगा 3 और इसका LCM हो जाएगा, LCM इज इक्वल हो जाएगा, इसका अधिकतम घात लेते हैं तो अधिकतम घात 1 है तो 3। अब बाकी सब जो बच रहा है उसे गुणा कर देंगे। यहाँ का ये 2 और उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 7, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 420। फिर इसका सेकेंड पार्ट जो है ये अभाज्य संख्या है, 2 से नहीं कटेगा तो इसका HCF हो जाएगा 1
और एलसीएम सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। उसके बाद हम ये चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें HCF इन दोनों संख्याओं का दिया हुआ है और ये इसका एलसीएम निकालना है। तो दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है वह उसकी एलसीएम और HCF के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। इसी का हम यूज़ करके यहाँ पे करेंगे। दोनों संख्या 306 गुणा 657 इज इक्वल हो जाएगा। HCF दिया हुआ है 9 इंटू एलसीएम को हम x मान लेते हैं, फिर यहाँ से इसको डिवाइड में ला देंगे। 6 गुणा 657/9, फिर 3 से कटेगा 3 27 और ये हो जाएगा 4 बार। तो x इज इक्वल हो जाएगा 34 गुणा 657। x इज इक्वल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 22 और 38। ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये कह रहा है कि 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम पहले 6 का ये गुणनखंड करेंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू 6 3। हमें यदि 0 चाहिए पहले स्थान पर तो वो 2 और 5 के मल्टीप्लाई का होना चाहिए, ताकि 5 टू 10 यानी कि 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले स्थान पे 0 आएगा, इस फॉर्म का होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 तो है किंतु 5 नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 6 का गुणनखंड 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये और ये भाज्य संख्या क्यों है। तो हमें ये जो दिया है पहले लिखते हैं। यहाँ पे दिया है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। उसके बाद दिया है यहाँ पे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ से दोनों में ये हमें 13 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 13 को कॉमन ले लेंगे। फिर बचेगा 7 गुणा 11, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 मल्टीप्लाई में ले या न ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमें 1 लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस में है। 13 फिर ये गुणा हो जाएगा 77, फिर प्लस 1। 13 गुणा प्लस हो जाएगा तो 78 हो जाएगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में 1 भी ले सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है इसका, यानी कि यह भाज्य होगा, क्योंकि किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होता है।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूँकि इसका 2 से अधिक गुण, अतः यह भाज्य है। इसी तरह इसको करेंगे हम। यहाँ से ये दोनों में 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 5 को कॉमन लेंगे। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, यहाँ से कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1, यहाँ से इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे। इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये हो जाएगा 1009। फिर इसमें प्लस 1 कर देंगे। यहाँ पे एक बार हम मल्टीप्लाई को चेक कर लेते हैं। एट होगा। फिर इसमें 1 को ऐड करेंगे तो 5 इंटू ये हो जाएगा 9। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 से अधिक गुणनखंड होगा। यहाँ पे 1 ले लेंगे तो सेम इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह भाज्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही साथ पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ये वृत्ताकार खेल का मैदान है। यहाँ से दोनों ये सोनिया और ये रवि, सोनिया के लिए सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट में लगाता है। यहाँ से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं तो ये एक घूमते घूमते कई बार मिलेंगे, किंतु ये पूछ रहा है कि पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो यानी कि हमें मिनिमम टाइम बताना है कि मिनिमम टाइम में पहली बार कब मिलेंगे। तो निम्नतम के लिए होता है एलसीएम होता है और अधिकतम के लिए एचसीएफ होता है। तो हमें यहाँ निम्नतम निकालना है, तो हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। दो से इसे भाग देंगे 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। फिर 2 से जाएगा 3 9, ये 3। फिर 3 से इसे कटाएंगे तो ये 3 बार और ये 1 बार। फिर 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 1। फिर इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4
चढ़ती है 12 और बढ़ती है 36, 36 मिनट। मतलब कि 36 मिनट बाद ये दोनों मिलेंगे, तो यही हो जाएगा आंसर